चलो तो ठीक है कि जो भी चल रहा है कर लेते हैं ना, आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा। क्यों खुश हो रहे हो उतने? तो आज का टॉपिक है बेटा ब्रेन, और ब्रेन को बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है। ब्रेन का एक डायग्राम हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ब्रेन को अपन लोग एक डायग्राम से स्टार्ट करेंगे, क्लियर है। एक डायग्राम आप लोग सब मेरे साथ साथ करते जाएंगे, इसको तैयार करते जाएंगे, क्लियर है। चलो देखो, एक चीज ध्यान रखें कि आपका जो ब्रेन है, ठीक है, ये नहीं, आपका जो भी ब्रेन है एकदम स्कल है, खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क होता है, जानते हो इस बात को। एक खोपड़ा है, एक हड्डी का बना हुआ, उसको खोपड़ा बोलते हैं, क्रेनियम, क्लियर है। उसके अंदर क्या होता है? ब्रेन होता है, आया ना। तो कहने का मतलब ये खोपड़ा है, मतलब स्कल है, कुछ लोग क्रेनियम जो, ठीक है। स्कल के अंदर क्या होगा बेटा? ब्रेन होगा, क्लियर है। अब ब्रेन में तीन लेयर होती है बेटा, ब्रेन में क्या होती है? तीन लेयर्स होती है। तीनों लेयर्स को क्या बोलते हैं? मेनिंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। तो ये ब्रेन होगा, एक्चुअली तीन लेयर होंगी यहाँ पे। मैं पूरा सर्कल बनाऊंगा तो तीन लेयर देखने को मिलेगी, लेकिन लेयर कितनी होती है? तीन लेयर होती है, ठीक है। इन तीनों लेयर्स को मिलाकर के अपन लोग क्या बोलते हैं? क्रेनियल मेनिंजेस। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? क्रेनियल मेनिंजेस, आया ना। अगर इन फ्यूचर कभी भी इस मेनिंजेस में इंफेक्शन हो जाता है तो इसे बोलते हैं मेनिंजाइटिस। क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस, क्लियर है। तो ये आपका हो गया स्कल। स्कल के अंदर ब्रेन, ब्रेन के अंदर होती है कुछ लेयर्स, ब्रेन जो कि स्कल के वहां पे जो अटैचमेंट करने का काम करती है उनको बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजेस, क्लियर है कि नहीं है। चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं, क्रेनियल मेनिंजेस क्या है क्या नहीं है। इसके ऊपर बहुत सारे बच्चों के डाउट्स कई बार मेरे को देखने को मिलते हैं कि सर ये मेनिंजाइटिस और क्रेनियल मेनिंजेस वगैरह अपने को समझ में नहीं आते, कई बार कई बच्चों की शिकायत रही है। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सी लेयर्स होती हैं और ये क्या होता है, ठीक है। अब देखो, ये जो खोपड़ी है, खोपड़ी के यहाँ पर एक गड्ढा होगा, क्या हो गई? गड्ढा, क्लियर है। इस गड्ढे को बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। क्या बोलते हैं बेटा? फोरामेन मैग्नम, वेरी गुड, फोरामेन मैग्नम, क्लियर है। अब ये जो फोरामेन मैग्नम है, तो ये ब्रेन वाला जो हिस्सा है वो क्या करता है कि ब्रेन वाला जो पार्ट है वो यहां से निकलता है। आगे बात सुनिए, तो ये वाला पार्ट कौन सा होगा? ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगेटा वाला पार्ट है। और फोरामेन मैग्नम से जो निकल रहा है इसको क्या बोलते हैं अपन? स्पाइनल कोड। क्या बोलते हैं बेटा? स्पाइनल कोड, क्लियर है। मतलब ब्रेन का ही पार्ट है स्पाइनल कोड, जो कि फोरामेन मैग्नम से बाहर की ओर निकल रहा है, क्लियर है, आया ना। तो ब्रेन में एक पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा जो कि पतला होकर के फोरामेन मैग्नम से बाहर की ओर निकलेगा और क्या निर्माण करेगा? स्पाइनल कोड, या जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? शायद मेरू रज्जु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरू रज्जु, क्लियर है, दिक्कत नहीं है यहां तक। चलो अब सबसे बड़ी बात करेंगे अपन लोग कि ये आपका स्कल है, तीन लेयर्स हैं बेटा। सबसे बाहर वाली जो लेयर है इसको बोलेंगे ड्यूरामेटर। क्या बोलेंगे? ड्यूरामेटर। किसी को यहां तक कुछ समस्या है तो आप लोग कमेंट भी कर ले, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बाद तो मैं शायद समझ में कभी नहीं आना और दोबारा क्लास में लूंगा भी नहीं। उसके बाद वाला जो लेयर है वो कौन सा है? एरेक्नोइड। और तीसरा वाला जो लेयर है वो कौन सा होगा? पायामेटर, क्लियर है। ये तीनों लेयर्स के बाद फिर अंदर की ओर क्या मिलेगा? आपको ब्रेन मिलेगा, क्लियर है कि नहीं है, आया ना, बताओ, क्लियर है। तो स्कल है, तो ब्रेन है, स्कल और ब्रेन के बीच जो तीन लेयर्स होने बोलते हैं मेनिंजेस, वो ब्रेन की लेयर है। तीन लेयर है, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर। आपका स्कल जो होता है, खोपड़ी होता है, उसके अंदर गड्ढा होता है, सब बोलता है फेरामेन मैग्नम, और ये ब्रेन स्पाइनल कोड के रूप में बाहर क्यों निकलता है, क्लियर है। अब ब्रेन के अंदर सीएसएफ होगा तो स्पाइनल कोड के अंदर भी आता है सीएसएफ आता है। सीएसएफ मतलब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो क्वेश्चन आता है कि सीएसएफ प्रेजेंट होता है इन ब्रेन, बच्चा खुश हो रहा है, वाह पहला। क्या नहीं नहीं, ये मैसेज आ रहा है।
इसको बनाओ आप लोग, ऑनलाइन वाले बच्चे और ऑफलाइन बच्चे सब बनाओ, इसको बनाओगे तो ही समझ पाओगे। ब्रेन का बेड डायग्राम है ना। ये जो पार्ट है ये क्या है बेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। जब क्लास खत्म हो जाएगी तब बताएंगे इस ब्रेन की कहानी क्या है। एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में आई हैव सिलेक्टेड, कि मेरे को वहां सेलेक्ट किया गया इस ब्रेन के बेसिस पे, तो वो बताएंगे कि कहानी है। ऑनलाइन पढ़ो बाहर बैठे। यहाँ पर सिर्फ एक इंसान लेट आ सकता है रूम में। बैठो, बाहर बैठो, जगह नहीं। आदि का ना, यहाँ की पट्टी ही नहीं है। चलो प्रतीक को भेज दो, प्रतीक को बुला लो। क्लियर है, यहां तक कर चुके हो। सीएसएफ की फुल फॉर्म क्या है अभी बता देंगे। सीएसएफ का फुल फॉर्म अभी बताएंगे आप लोगों को, बट अभी जो भी लोग जानना चाह रहे हैं और अभी जानना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। नाम में ही है कि सेरेब्रो मतलब मस्तिष्क में, स्पाइनल मतलब आप स्पाइनल कोड में जो फ्लूइड भरा होगा उसे बोलेंगे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्लियर। चलिए तो अब पढ़ लेते हैं ब्रेन। ब्रेन जो है, और बच्चों साथ में ही लेट्स डू इट करते हैं, अपन लोग आगे पढ़ाई करते हैं। चलो अब ब्रेन का डायग्राम आप लोगों को समझना है। बेटा ये जो दो डायग्राम हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और ब्रेन में अगर आप लोगों ने ये पढ़ लिए तो आप लोगों को बड़ा जबरदस्त समझ में आ जाएगा। क्लियर है। चलो थोड़ा सा पुराने नोट्सों का हेल्प लेते हुए एक डायग्राम मैं आप लोगों को बना देता हूं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, बात यह है कि यहां से बनाना चालू करता हूं कि देखिए ये कोई पोर्शन है, यहां पर फोरामेन मैग्नम होगा, हाँ या ना। फोरामेन मैग्नम से स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकल रहा है। क्लियर है ये तो, फोरामेन मैग्नम से स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकल रहा है, तो क्लियर है। चलो वेरी गुड। इसके बाहर देखो, थोड़ा सा मैं और ढंग से बनाऊं इसको, तो ये रहा, ये आपका फोरामेन मैग्नम है। ये मैं बना देता हूं पूरा इसको। ये आपका फोरामेन मैग्नम हो चुका है, इसको जानते हो आप लोग। ये आपका स्पाइनल कॉर्ड, इसको भी आप लोग जानते हो। ठीक है। इसके ऊपर बेटा एक ऐसा ऐसे पहले तो बात है कि ब्रेन का डायग्राम बनाना नहीं आता, तो एक गोला बनाओ, उसके अंदर ये जैसे मुक्के बाद का मुक्का होता है वैसे मुक्का बना दो। क्लियर है। चलो थोड़ा सा मुक्के को क्या कर दो, आगे फ्लैट कर दो, ऐसे कर दिया। क्लियर है। चलो इसके ऊपर क्या करा, एक डिब्बा बनाओ। जैसे कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। ठीक है। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। क्लियर है। और ये रहा, एक डिब्बा बना दिया। ठीक है। और इस डिब्बे के ऊपर एक और डिब्बा, अभी कोई नहीं बनाएगा, ध्यान रखना। थोड़ा सा एक दिक्कतें आएंगी फिर आपको ही। इसके ऊपर एक डिब्बा हो रही हूं। ठीक है। क्लियर। चलो इसके बाद क्या करो, दोनों डिब्बों से क्या करना है, यहां पर क्या करना, इस डिब्बे से एक स्टार्ट करो। तुम्हें क्या करना है, डायग्राम बनाना सीखना सबसे पहले। तो तुमने क्या किया, पहले से एक गोला बनाया, उसमें मुक्के बदल मुक्का बनाया,
उसके बाद एक क्यूब जैसी स्ट्रक्चर बनाई, उसके बाद एक क्यूब जैसी स्ट्रक्चर बनाई। अब मैंने कहा बेटा सुनो, मैंने बिठा दिया चिंकू को, चिंकू यहाँ बैठा है, ठीक है, मैंने चिंकू टहल के आओ इस पे, चिंकू टहल के आ रहा है, तो चिंकू बता बोले सर यहाँ तो गड्ढा है, यहाँ तो गड्ढा बीच में, तो चिंकू उस गड्ढे में गिर गया, ये गिर गया, और वो जाए जा रहा है, मतलब पाइपलाइन में घुस गया, ये रहा। क्लियर है? चिंकू को मिटा देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, बस चिंकू चला गया अंदर तो नहीं दिखेगा आप लोगों को। तो चिंकू अंदर एंट्री मार चुका है, ये देखिए, और चिंकू गहराइयों में गोते खाते हुए देखो कहा। अब चिंकू बोले सर, बोले हाँ, बोले आगे लेफ्ट में जा रहा हूँ, राइट में जा रहा हूँ, कहा? बोले लेफ्ट में जा रहा हूँ। तो अच्छा ठीक है, लेफ्ट में निकल जा, तो फिर ये जा रहा है, ये लेफ्ट में निकल गया। मैंने कहा बेटा अब क्या दिख रहा है? बोले सर 2 बरगद दिख रहे हैं। बरगद दिख रहे हैं? बोले हाँ। बोले बेटा बरगद को देख के आओ। अभी बरगद क्या है एक्चुअल में, एक साइड वाला ये है और उस साइड वाला कैसा है, ये इधर है। क्लियर है? ये जो आप जो देख रहे हो ये फूल जैसे स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सेरेबेलम। क्या बोलते हैं? सेरेबेलम। ये इधर भी होगा और इधर भी होगा, 2 पार्ट होते हैं। क्लियर है? उसके बीच में ये होगा, ठीक है, और यहां पर क्या होगा, फ्लूइड भरा होगा। क्लियर बात? तो तुमने क्या किया, पहले गोला बनाया, गोले में क्या किया, मुक्का मारा, मुक्के के ऊपर क्यूब बनाया, क्यूब के ऊपर एक क्यूब और बनाया, और उसके अंदर एक पाइपलाइन निकाल। क्लियर है? चलो, अब इस पाइपलाइन कहां पहुंचा, पाइपलाइन से कहां पहुंच गया बेटा, बरगद तक पहुंच गया, और इसको हमने नाम दे दिया सेरिबेलम। क्लियर है? और ये अंदर तक ये आपका फ्लूइड भरा हुआ है इसमें। क्लियर है? चलो यहां तक मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं। ये आपका स्पाइनल कोड, ये आपका फोरामेन मैग्नम। बेटा कहीं भी चले जाओ, पूरे राजस्थान की बात कर रहे हैं, कहीं पर भी ऐसा ब्रेन, मैं तो इंडिया की बात करता हूँ, कई बार तो कोई पढ़ा दे तो आ जाना। और ये बेटा जो है आपका सीएसएफ फ्लो कर रहा है इसमें, ठीक है, ये क्या है आपका जो फ्लो कर रहा है, ये क्या है, सीएसएफ है। सीएसएफ की भी फुल फॉर्म अपन लोगों ने पढ़ी थी, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो था, ठीक है। और सीएसएफ जिसमें फ्लो कर रहा है, जल्दी आया करो बेटा, सीएसएफ जिस डक्ट में फ्लो कर रहा है, जिस ट्यूब में फ्लो कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, सेरेब्रल एक्विडक्ट। क्या बोलते हैं? सेरेब्रो एक्विडक्ट या सेरेब्रल एक्विडक्ट। तो ये हो गया आपका सेरेब्रो एक्विडक्ट, ठीक है। चलो ये भी लिख देता हूं, क्योंकि कहां लिखूं, मेरे पास जगह कम है। सेरेब्रल एक्विडक्ट। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, स्पाइनल कोड है वो फोरामेन मैग्नम से बाहर की ओर निकला है, और ये वाला हिस्सा कौन सा है आप लोगों का बेटा, बात करेंगे, इसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। और ये आपका है सेरिबेलम, जो कि ये दोनों पार्ट दिख रहे होंगे, इधर वाला और उधर वाला, ये आपका सीएसएफ फ्लो कर रहा है किसके अंदर, सेरेब्रल एक्विडक्ट के अंदर। क्लियर है कि नहीं है यहां तक बात, ये बताओ। उसके बाद जो हिस्सा आप लोग देख रहे हैं वो है, ये वाला जो हिस्सा है वो है पोन्स वेरोलाई। ये क्या है बेटा, पोन्स। ये वाला जो हिस्सा है वो कौन सा है बेटा, ये थोड़ा ज्यादा जाएगा, फिर जगह नहीं अपने पास। ये है बेटा मिड ब्रेन। ये क्या है, मिड ब्रेन। क्लियर है? तो एक गड्ढा है, फोरामेन मैग्नम है, स्पाइनल कोड निकल रहा है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है। क्लियर है? इस मेडुला ऑब्लोंगेटा में आप लोग देख रहे हैं कि एक पाइप आया हुआ है, उसे बोलते हैं सेरेब्रल एक्विडक्ट, और इसके मेडुला ऑब्लोंगेटा के जस्ट ऊपर जो है वो पोन्स वेरोलाई है, और पोन्स वेरोलाई के ऊपर क्या है आपका मिड ब्रेन रखा हुआ है, और सेरेब्रल एक्विडक्ट में क्या फ्लो कर रहा है बेटा, सीएसएफ कर रहा है। और यहाँ पर बेटा एक होदनुमा संरचना होती है, मतलब पानी यहाँ भरा हुआ रहता है, होद जानते हो, होद जहाँ पानी भरा रहता है उसको बोलते हैं वेंट्रिकल। तो जहां पर ये सीएसएफ भरा रहेगा उसको बोलेंगे वेंट्रिकल, और जिस वेंट्रिकल का नाम होगा फोर्थ वेंट्रिकल। कौन सा वेंट्रिकल होगा मेरे प्यारे बच्चों, फोर्थ वेंट्रिकल। क्लियर? यहां तो कोई समस्या नहीं है। चलो इसके आगे के स्ट्रक्चर पे चलते हैं। ब्रेन बड़ा जटिल स्ट्रक्चर, तो हम जटिल तरीके से पढ़ेंगे ना, छोटी मोटी चीज अपन वैसे ही नहीं पढ़ते, ठीक है। चलो इतना आप लोग को हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। क्लियर है? अब इसके बाद क्या चला, मन का बेटा एक काम करो, चिंकू आवाज लगे, बोले हाँ, बोले कहाँ अटके पड़े, बोले फोर्थ वेंट्रिकल, वापस आओ। बोले ठीक है सर, बोले नीचे नहीं ऊपर आओ। ये ऊपर आ गए। मैंने बेटा ऊपर चले, बोले हाँ सर चलो। यहाँ चलने के बाद क्या दिख रहा है वो देखो, यहाँ चलने के बाद हमने इसको बताया बेटा देख, जिंदगी में जो तू नीचे देख के आया वही नहीं, ऊपर भी कुछ है।
बहुत खुश हो रहे हो तुम। चलो ये आपका हो गया मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन के ऊपर देखो ये रहा, ये क्या है? बहुत दिन हो गए मुझे इस डायग्राम को बनाए हुए, तो हो सकता है कि आप लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़े, धीरे धीरे बना रहा हूं मैं भी, ठीक है? जैसे जूते से जूता बनाते हैं जूता, वैसे जूते से आकृति का है ये। क्लियर है क्या? मतलब क्या, मैंने तो चढ़ाया, इसके ऊपर चढ़ा दिया, इसके ऊपर, तो यहाँ से मिड ब्रेन से ऊपर की ओर चला गया है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनी हुई, आपको डायग्राम बनाना सीखना है पहले, ये आप जूता जैसा बनाओ और उसके ऊपर यू कर दो। क्लियर है? डन। चलो अब इसमें क्या करने का बेटा, देखो सुनो, यहां पर एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ऐसी स्ट्रक्चर होती है। क्लियर है? चलो, और फिर देखो यहां पर ऐसा फ्लूइड भरा रहता है, मान रहे हो? चलो इसके ऊपर क्या होगा, यहां पर भी दो स्ट्रक्चर ऐसी होती हैं, दोनों साइड, इधर भी और उधर भी, ठीक है? चलो ये भी हो गया। यहां पर एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ये वाली, ऐसे डार्क सब कर दिया मैंने, और यहां पर कुछ ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है। समझ में आ रही बात? बेटा ये तो तुमने देखी होगी पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, मस्तिष्क में होता है मटर जैसे आकृति का, तो ये हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ या ना? पिट्यूटरी ग्लैंड किससे जुड़ा होता है? हाइपोथैलेमस से, तो ये क्या हो गया बेटा? हाइपोथैलेमस। हाँ या ना? ये क्या हो गया आपका? हाइपोथैलेमस। क्लियर? अब हाइपोथैलेमस के ऊपर अगर हम बात करें, तो हाइपो मतलब नीचे और ऊपर मतलब एपी, तो ये वाला कौन सा बेटा? एपीथैलेमस। हाँ या ना? बुरा तो नहीं मानोगे एपीथैलेमस कह दूं तो? आना बोल, बुरा तो नहीं मानोगे? वंस मोर, कहा वंस मोर? सारा बता देंगे, रुक जाओ, सुंदर डायग्राम आ रहा है, मजा आ रहा है। चलो, तो एपिथैलेमस हो गया, और ये कौन सा हो गया? हाइपोथैलेमस हो गया। हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है मटर के जैसे आकृति का एक स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। बेटा दुनिया के करोड़ों रुपए एक तरफ और एक तरफ ब्रेन पढ़ा रहे हो, तुम ब्रेन को चुनेंगे, क्योंकि इसमें पढ़ाने जो मजा है ना वो कहीं नहीं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिर। इस बात क्या, देखो मेरी बात सुनो, कुछ और बताना चाह रहे हैं हम आप लोगों को। इस एपिथैलेमस को ही तुमने, मैंने कहा था कि ग्लैंड पढ़ाएंगे जो ब्रेन में रिलेटेड, इस एपिथैलेमस को क्या बोलते हैं? पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीनियल ग्लैंड। क्लियर है? इस एपिथैलेमस को क्या बोलते हैं? पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। क्लियर है? और ये हाइपोथैलेमस जानते हो उससे क्या जुड़ा हुआ होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ा हुआ है। क्लियर है? आया ना? चलो अब मेरी बात सुनो, सॉरी 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 सॉरी, ये ऊपर वाला ये आएगा एपिथैलेमस, ये वाला एपिथैलेमस है, और ये वाला थैलेमस है। एपी ऊपर ही है ना, और ये वाला कौन सा होगा? केवल थैलेमस होगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। एपी मतलब ऊपर वाले, तो मैं इसको कैसे बनाऊं? इसको मैं यहाँ से दिखाता हूँ ना, एपिथैलेमस हो गया, और ये कौन सा हो गया आपका? थैलेमस हो गया। तब मैं सोचू थैलेमस का आ गया, ये आपका थैलेमस हो गया। क्लियर है? चलो अब इसके बाद क्या हो रहा है बेटा, ये वाला जो होज है, ये वाला, ये जो आप देख रहे हो, ये थोड़ा यहीं तक ही होता है वैसे, ये वाला जो होज है इसको बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल था। ये कौन सा वेंट्रिकल हो जाएगा? थर्ड वेंट्रिकल। कौन सा हो जाएगा? थर्ड वेंट्रिकल। तो मैं यहां लिख देता हूं थर्ड वेंट्रिकल। क्लियर है? ये आपका हो जाएगा थर्ड वेंट्रिकल। अब मेरे प्यारे बच्चों सुनो, यहां पर क्या होगा, यहां से कुछ कुछ निकलेगा, कुछ कुछ नहीं निकलेगा, कुछ कुछ निकलेगा। देखो ये कुछ कुछ है, ये देखो। अब ये कुछ कुछ बेटा इधर भी है ब्रेन में दो हिस्से, तो ये कुछ कुछ इधर भी है और इधर भी है। वेंट्रिकल तो फर्स्ट वेंट्रिकल इधर, सेकंड वेंट्रिकल इधर, हो गई बात। तो ये यहाँ पर क्या होंगे, ये वेंट्रिकल दोनों साइड है ब्रेन के, तो मतलब एक पीछे वाला दिखा नहीं सकता, इस बोर्ड के पीछे, वही समझो। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपका फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल हो गया। क्लियर है? तो ये हो गया आपका फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल, फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल। क्लियर है? चलो अब बात है ऐसी है मेरे प्यारे लाडलो, यहां से अब हम स्टार्ट कर देते हैं आप लोगों का, जो तुम्हें बाहर से दिखाई देता है,
यह होता है अपने जो ऊपर से दिखाई दे रहा है आपका सिर, सेरिबेलम। ठीक है, चलो और ढंग से 2 लेयर बनाएंगे। अब बेटा मेरी बात सुन, 2 क्यों बनाए हैं? इस सेरेब्रम को 2 पार्ट से डिवाइड कर सकते हैं। अगर कभी तोड़ना हो तो इस सेरेब्रम इसको 2 पार्ट डिवाइड कर सकते हैं। ये कट गया ब्रेन, ब्रेन कट के आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर, क्लियर है? आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा, गोले को बोलते हैं स्फीयर और आधे को बोलते हैं हेमिस्फीयर। तो आधा गोला सेरिब्रल हेमिस्फीयर, आधा गोला सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दोनों किससे जुड़े थे? कॉर्पस कैलोजम से। किससे? कॉर्पस कैलोजम से। और एंट्रेंस का लिए फेवरेट क्वेश्चन कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर किससे जुड़े होते? ठीक है, तो किसको किससे जुड़े होते हैं? कॉर्पस कैलोजम से। और ये क्या होता है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो पूरा क्या बन जाता है? सेरेब्रम। दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाता है? सेरेब्रम। क्लियर है क्या? हाँ भाई, ब्रेन समझ में आया? बोलो नालायक बच्चों। सभी नालायक बच्चों से विनम्र विनती है कि जल्दी बताएं। कॉर्पस कैलोजम बना देता हूं कि जैसे कनेक्टेड होता है ऐसे यहां से। इसीलिए कहता है कि हेलिक्स क्यों बेस्ट। इसको सेरेब्रम बोल दूं मैं मिला करके? हाँ भाई, 11 चैट्स आ रही हैं। गुड मॉर्निंग, कहाँ आ गए वापस? हेमिस्फीयर किससे जुड़ा रहता है? ये रहा ना कॉर्पस कैलोजम। दोनों हेमिस्फीयर कॉर्पस कैलोजम से जुड़े होते हैं। और कोई क्वेश्चन जो भी डाउट है बताओ, फटाफट क्लियर करो भाई। ओके गॉट इट। एक बार और बता दो सर। हाँ, और कुछ बात? वंस मोर, ये कहां से वंस मोर? देखो भाई, भावनाएं समझो। ये खोपड़ा है तुम्हारा, खोपड़ा मतलब हड्डी वाला हिस्सा, स्कल। स्कल के अंदर क्या होगा? ब्रेन होगा। ब्रेन की 3 लेयर्स होंगी, ड्यूरामेटर, एरेकिनोइड और पायामेटर। पायामेटर के अंदर ये सब कुछ होगा। ठीक है, तो होना क्या है कि यहां पर आपका होगा एक जो पूरा ब्रेन है वो एक गड्ढे से बाहर निकला है, जिसे अपन क्या बोल रहे हैं? फोरामेन मैग्नम। और निकलेगा क्या बाहर? स्पाइनल कोड, जो कि आपकी रीढ़ की हड्डी में। क्लियर है? चलो, वर्टिब्रल कॉलम में होता है आपका स्पाइनल कोड। क्लियर? ये आपका फोरामेन मैग्नम हो गया। इसके ऊपर क्या होता है? मेडुला ओब्लोंगेटा होता है। क्लियर है? मेडुला ओब्लोंगेटा। इसके जस्ट ऊपर क्या है? ये आपका पोन्स वेरोलाई। क्लियर है? पोन्स वेरोलाई के जस्ट ऊपर क्या है बेटा? आपका मिड ब्रेन। क्या है ये? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन से लेकर मेडुला ओब्लोंगेटा तक एक डक्ट निकलता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेरेब्रो एक्विडक्ट या सेरेब्रल एक्विडक्ट। क्लियर है? इसमें क्या फ्लो करता है? सीएसएफ। ये कहां से आ रहा होगा? थर्ड वेंट्रिकल से। इसके बाद में सीएसएफ कहां चला गया? फोर्थ वेंट्रिकल में। इसके दोनों साइड क्या है बेटा? एक फूलनुमा आकृति है, बंद गोभी जैसा, है ना? उसको बोलते हैं सेरिबेलम, है ना? क्या बोलते हैं? सेरिबेलम। क्लियर? अब यहां से अपन वापस चले, चिंकू को ले गए ऊपर। चिंकू ने बोला बेटा यहाँ क्या? बोले यहाँ भी पानी जैसा है, इसको बोला थर्ड वेंट्रिकल। इसके ऊपर यहाँ पर एक थैलेमस है, यहाँ पर क्या है? एपिथैलेमस है, यहाँ पर क्या? हाइपोथैलेमस है। और यहाँ से क्या लटका हुआ? पिट्यूटरी ग्लैंड। यहां से क्या हुआ? यहाँ पर दो, इसके अंदर भी फ्लूइड भरा होगा। यहाँ पर 2 वेंट्रिकल है, एक इधर के हिस्से में और इधर के हिस्से में। ठीक है, फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल्स ये हो गए। मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ऐसा मैं लिखता नहीं हूँ। इतनी मेहनत मैंने जिंदगी में मैं अपनी खुद की पढ़ाई के लिए तो तुम लोगों के लिए करता हूँ। चलो, ये हो गया वेंट्रिकल। फिर आपका सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दोनों किससे जुड़े होंगे? हेमिस्फीयर कॉर्पस कैलोजम से। और ये इसको पूरे क्या बोलेंगे? सेरेब्रल। और ये बेटा आपका फेवरेट ब्रेन। हाँ भाई, तो बोल दो भारत माता की जय फटाफट। हो गया? आना बोल यार, फटाफट बोलो कमेंट करके। समझ में आया? क्लियर? अभी 20 नंबर का आ जाए तो मजा आ जाए तुम लोगों को, है कि नहीं? क्या मिल गया? अच्छा, मेरी आवाज आ रही तो हंसने वाला पात्र कौन सा है?
क्लियर है? सभी नालायक बच्चों से निवेदन फटाफट, जिसको क्लियर नहीं वो नो करो फटाफट, बाकी सब यस। कुछ और बातें करेंगे? हम्म। अब कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉर्पस कैलोजम क्या है, ये कॉर्पस कैलोजम क्या है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। देखो भाई, हाँ बनाना है इन सबको, इसको बनाना है, सभी लोग बनाना है भाई। ब्रेन का आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर है, और ये दोनों जुड़े हुए, इधर से तंत्रिकाएं आ रही है, इधर से तंत्रिकाएं, तो तंत्रिकाएं इधर जोड़ी हुई है, और ये तंत्रिकाएं जो इधर जुड़ी हुई है ये क्या बना रही? कॉर्पस कैलोजम। क्लियर है? तो कॉर्पस कैलोजम एक्चुअल है क्या? न्यूरॉन का गुच्छा है, इधर का ब्रेन का सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इधर का ब्रेन का सेरेब्रल हेमिस्फीयर। कुछ लोग इसे क्रेनियल हेमिस्फीयर भी बोलते हैं, जो किससे जुड़े होते हैं? नर्व के गुच्छों से, फाइबर्स के गुच्छों से, और वो उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोजम। क्लियर है? चलो बनाओ इसे फटाफट।
ब्रेन खराब हो गया, ब्रेन पढ़ पढ़ कर। चलो अब इसके बारे में कुछ और बातें करेंगे। एक तो आपने एक अच्छी बात बताएंगे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या होता है। देखो आज क्या है कि मैं एक छोटी सी बुक और लाया हूँ, है ना, बहुत ही छोटी बुक है, इसका कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे से, लेकिन थोड़ी चीजें आप लोगों को बड़ी समझ में भी आएंगी वो चीजें कि कॉर्पस कैलोजम क्या होता है, नर्व फाइबर्स होते हैं उससे जुड़ा होता है। वो क्या है आपका, नर्व तंत्रिकाओं को बना होता है कॉर्पस कैलोजम, ठीक है। वो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम करता है। क्लियर है। दूसरी बात हमने बात करी थी कि जो आपके जो तीन लेयर्स थी सॉरी ड्यूरामेटर और पायामेटर एरिग्नोइड, वो अपन लेयर्स बता दी, उनको अपन ने क्या बोला, क्रेनियल मेनिंजेस भी बोलते हैं या सेरेब्रल मेनिंजेस भी कहते हैं। ऐसे इसको सेरेब्रल हेमिस्फीयर भी बोलते हैं या क्रेनियल हेमिस्फीयर भी बोलते हैं। क्लियर है। चलो अब सेरेब्रल जो सेरेब्रम है इसके अंदर क्या होता है, दो चीजें होती है, तो कॉर्टेक्स होता है और एक मेडुला होता है। क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है, एक मेडुला होता है। अब मेरी बात सुनना, अब ये न्यूरॉन है, ठीक है। न्यूरॉन में एक तरफ क्या होता है डेंड्रोइड सेल बॉडी, एक तरफ क्या होता है ये सिनेप्टिक नोक, बीच में क्या होता है एक्सोन। अब बेटा मेरी बात सुनो, अगर ये न्यूरॉन इस तरह से है, ठीक है, ठीक है, मतलब अंदर की ओर एक्सोन है, बाहर की ओर क्या है आपके सेल बॉडी और डेंड्राइट। तो मेरी बात सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना कि बाहर वाला जो है वो गहरा गहरा दिखेगा, हाँ या ना। समझ आ रही बात, बाहर वाला कैसे गहरा गहरा दिखेगा, इसलिए सेरेब्रम में बाहर वाले को बोलते हैं अपन ग्रे मैटर और अंदर वाले को बोलते हैं व्हाइट मैटर। तो बाहर वाला जो होगा गिचपिच गिचपिच दिखेगा, तो बाहर वाला क्या हो गया ग्रे मैटर और अंदर वाला क्या हो गया व्हाइट मैटर। क्लियर है कि नहीं है, आए ना। तसल्ली का चूर्ण खा लो, थोड़ी देर में सर आ जाएंगे, बेटा पढ़ाई कर लो वरना इतनी देर में एग्जाम आ जाएंगे, ठीक है। तो बाहर की ओर क्या होगा ग्रे मैटर, अंदर की ओर क्या होगा व्हाइट मैटर, क्योंकि अंदर क्या है एक्सोन और बाहर क्या है बेटा डेंड्राइट या सेल बॉडी है केवल। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया, बताना पड़ेगा। चलो और चीजें बता देता हूं आप लोगों को। ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर में आगे की ओर दो लोब होते हैं, आगे की ओर क्या होते हैं लोब होते हैं जो नाक से जुड़े होते हैं, इनको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी लोब। क्या बोलते हैं ऑल्फैक्टरी लोब, जो कि क्या करते हैं ऑल्फैक्टरी मतलब सूंघना, तो सूंघने का काम करते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं अपन ऑल्फैक्टरी लोब बोलते हैं, जो कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर में आगे की ओर होते हैं। क्लियर है कि नहीं है भाई, आना बोलो, आगे की ओर क्या होता है ऑल्फैक्टरी लोब होता है। लेकिन इसको डायग्राम में नहीं बनाएंगे कि वो समझाने के लिए है, डायग्राम में हर चीज नहीं बतानी होती है, ठीक है। ये लोग जैसे बनाए वैसे है नहीं कि वो समझाने के लिए, लोग की डिजाइन अलग होता है, ऐसा नहीं होता तुमने गोले बिठा दिए, तो ये तुम्हें वहां नहीं बनाना है। बस ये याद रखना है, कच्चा डायग्राम बना सकते हो भी कि आगे की तरफ क्या होते हैं, तो लोग होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं ऑल्फैक्टरी लोब बोलते हैं। क्लियर है, जो कि सूंघने के लिए जरूरी है, ठीक है। चलो इतना आप लोगों को आ गया, ठीक है, 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 ओके, हाँ 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 ठीक है, चलो खत्म हो गया। अब इसके बाद में और कुछ बातें करनी है कि सेरेब्रम और सेरिबेलम वगैरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं। कि देखो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में बहुत सारी फोल्डिंग्स पाई जाती हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में केवल सॉरी ये लाइन गलत है, कॉर्टेक्स में एक्सोन जहां प्रेजेंट होता है उसे व्हाइट मैटर और बाहर की ओर जो होता है उसे ग्रे मैटर कहते हैं। क्लियर है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में बहुत सारे एसोसिएटेड एरिया, देखो बहुत सारे एरिया है। देखो हम परफ्यूम छिड़का, स्मेल जा रहा है, अब स्मेल जा रहा है तो कहां जा रहा है सेरेब्रम में जा रहा है। अब ये जो स्मेल जा रहा है सेरेब्रम में, तो क्या पूरा सेरेब्रम स्मेल लेने का काम कर रहा है, नहीं, कोई एरिया होगा, तुमने बोलते हैं एसेसरी एरिया। मैं टेस्ट ले रहा हूँ, नमक खा रहा हूँ या आइसक्रीम खा रहा हूँ या फिर जलेबी खा रहा हूँ या रसगुल्ला खा रहा हूँ, ठीक है जो भी खा रहा हूँ, ठीक है, तो उसका जो टेस्ट जाएगा उसके भी एक एरिया है, तो टेस्ट एरिया। मैं बोल रहा हूँ तो स्पीच के लिए भी एरिया होगा, तो सेरेब्रम में क्या एरिया होता है। अब जो बच्चे बोल नहीं पाते हो सकता है उस एरिया में खराबी हो, वहां के न्यूरॉन्स नहीं काम करते हो। क्लियर है, सोचा करो, ठीक है। चलो ये सारे क्या होते हैं एसोसिएटेड एरिया होते हैं जो कि टेस्ट स्पीच स्मेल आदि के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सेरेब्रल हेमिस्फीयर में फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है सीएसएफ प्रेजेंट होता है। एक्चुअल में इनकी जो दीवारें होती हैं वहीं से क्या बनता है आपका सीएसएफ बनता है, 20% जो होता है वो दीवारों से ही बनता है, इंटरथीकस फॉर्मेशन उसको बोलते हैं। क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, फोर ब्रेन हो गया। अब ये जो भी अपन ने पढ़ा वो सारा क्या फोर ब्रेन है। अब जो नीचे का हिस्सा पढ़ेंगे उसको बोलेंगे डायनसिफिलोन। क्या बोलेंगे डायनसिफिलोन। क्लियर है। चलो अब डायनसिफिलोन निम्न का बना होता है, डायनसिफिलोन में एपिथेलेमस हो गया, थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस, तो एक दो तीन, तीनों क्या बोलते हैं डायनसिफिलोन, एपिथेलेमस हाइपोथैलेमस और थैलेमस, तीनों को मिलाकर क्या बोल रहे हैं अपन डायनसिफिलोन कहते हैं, ठीक है।
एपिथैलेमस और पीनियल ग्लैंड भी कहते हैं, इसको नाइट ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बताते हैं। बिल्कुल इसके जस्ट पीछे की ओर होती है। पहली बात तो ये कहते हैं कि ये जो ग्लैंड है, ये जो तीसरा नेत्र है, वो भगवान शिव के यहाँ खुला था, और मतलब भगवान शिव के और कहीं नहीं खुला। इसको सच में तीसरी आई इसलिए बोलते हैं कि रात्रि को अगर आपकी आंखें बंद है और आप अंधेरे में जब जा रहे हो तब आपकी आंखें काम नहीं करें, तब ये आइडिया लगाती है कि हाँ क्या हो सकता है। ये तीसरी आंख है, ये पीनियल ग्लैंड। दूसरा, पीनियल ग्लैंड का वर्क क्या क्या है, बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक जैसे आज मैंने 2 बजे खाना खाया, कल मैंने 2 बजे खाना खाया, परसों 2 बजे खाना खाया, उसके 4-5 दिन बाद मैंने 2 बजे खाना खाया, तो बेटा जो 11वें दिन मुझे उस 2 बजे ही भूख लगेगी। आप कॉलेज टाइम में गर्ल्स की सबसे ज्यादा मतलब खाना गर्ल्स आती है, बॉयज तो मतलब कुछ भी चरचरा लेते हैं। तो गर्ल्स जैसे 2 बजे खाना खा रही है, 12 बजे खाना, तो जैसे रेगुलर खा तो घर पे बैठे मम्मी भूख लग रही है, वो 12 बजे लग रही होगी। कि उस टाइम अपने क्या होता है, उस टाइम पीनियल ग्लैंड की वजह से बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होता है, उसी टाइम पे वो एंजाइम निकलना चालू कर देता है। क्लियर है। तो पीनियल ग्लैंड क्या करता है, बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करने का टाइम काम करता है, और एंट्रेंस का फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है। और उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो आपका ये पीनियल ग्लैंड है वो प्यूबर्टी के लिए बहुत रेस्पॉन्सिबल है। फीमेल्स में प्यूबर्टी अगर तुम लोगों ने देखा हो कि जो आंख से देख नहीं पाती जो गर्ल्स या बॉयज, वो सेक्सुअली ज्यादा एक्टिव होते हैं, वो सेक्सुअली ज्यादा फिट होते हैं, क्योंकि जो थर्ड आई उनकी ज्यादा एक्टिव होती है। थर्ड आई के ज्यादा एक्टिव होने से जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं या जो प्यूबर्टी के ड्यूरिंग जो बनने वाले हार्मोन्स वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए अंधे लड़के या लड़कियां ज्यादा एक्टिव होते हैं फॉर सेक्स लाइफ या फॉर आपके बोले कि पॉपुलेशन वगैरह में ज्यादा एक्टिव होते हैं हर जगह। क्लियर है। तो इसको ये बोलते हैं अपन, इसलिए इसको नाइट ग्लैंड भी बोलते हैं, और इसको कुछ लोग प्यूबर्टी ग्लैंड भी बोल देते हैं। क्लियर है। चलो इसके बाद चलते हैं अपन लोग। दूसरा ये क्या काम करती है, मेलाटोनिन सिक्रेशन करती है, और जो कि मेलाटोनिन की अगर अधिकता हो जाती है तो हमें ज्यादा नींद आती है। तो जब हम मोबाइल देखते रहते हैं देखते रहते हैं तो इससे क्या होता है कि मेलाटोनिन सिक्रेट होगा यहाँ से, फिर हमको थक करके नींद आ जाती है, क्योंकि पीनियल ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है, मेलाटोनिन सिक्रेट करता है। क्लियर है। तो जिनको माइग्रेन वगैरह होता है, जिनको सिरदर्द वगैरह होता है, उनको डॉक्टर क्या कहता है, मोबाइल मत देखा करो, लाइट के सामने मत जाया करो, या फिर लाइट सेंसिटिविटी होती है, जैसे मेरे खुद को भी है, तो मैं ज्यादा मोबाइल यूज नहीं करता हूँ, मैं ज्यादा यूज करता हूँ तो मुझे सोना पड़ता है। क्लियर है। चलो तो ये सब चीजें कि मेलाटोनिन सिक्रेट करता है और उससे हमको क्या आती है, नींद आ जाती है। क्लियर। चलो उसके बाद चलते हैं अपन थैलेमस, थर्ड वेंट्रिकल के दोनों तरफ। ये जो थैलेमस दोनों सॉरी ये रहा थैलेमस, उल्टा हो रहा है क्या, मतलब मैं सही बता रहा था, ये कुछ डायग्राम में दिक्कत है क्या, सही है यार बेटा, ये एपिथैलेमस है और ये थैलेमस है, ये गड़बड़ हो गया है, जो मैं पहले सही बता रहा था, ये डायग्राम मैंने जो बनाया वो गलत हो गया, इसमें गलती है जिस बच्चे ने लिखा है। तो थर्ड वेंट्रिकल के दोनों तरफ, ये थर्ड वेंट्रिकल आपका, इसके दोनों तरफ क्या होती है बेटा, आपका थैलेमस प्रेजेंट होती है। थैलेमस ब्रेन में एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है, थैलेमस में ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है। थैलेमस में केवल न्यूरॉन्स की सेल बॉडी हुई, केवल सेल बॉडी की, इसलिए ग्रे मैटर, अगर एक्सॉन होता तो व्हाइट मैटर होता। क्लियर है। थैलेमस सेरेब्रल कॉर्टेक्स तथा मिड ब्रेन के बीच, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स और मिड ब्रेन के बीच में क्या होता है, आपका थैलेमस प्रेजेंट होता है। ठीक है। चलो, और थैलेमस से बहुत ज्यादा लिखा हुआ है लेकिन ज्यादा पढ़ना नहीं, फिर हाइपोथैलेमस के लिए कुछ और ज्यादा है, उसको अपन पढ़ाएंगे, आपको नोट्स वगैरह मिलेंगे। इस तरह से आपको ब्रेन खत्म है, ब्रेन स्टेम करके क्वेश्चन आता है जो कि आरयूएच मत आप लोगों को नहीं आता। ठीक है। तो कल इसको वापस से रिवाइज करेंगे, पूरा डायग्राम बनाएंगे, वापस इसको सारी एरियाज आप लोगों को बताएंगे। क्लियर है। बहुत ज्यादा क्लास हो गई, मुझे पता है कि आधी क्लास तुम लोगों ने सुनते सुनते निकाल दी। दोबारा बताओ, क्या बताऊं, क्या बताना था दोबारा, पूरा ये बेटा क्या मतलब क्या बताना है, इसमें स्क्रीनशॉट आ जाता है क्या, नहीं क्लास के टाइम क्लास में इंस्टेंट हो गया, ये अच्छा डायग्राम बनाया। हाँ भाई क्लियर है। समय क्या हुआ है बच्चों, फिक्स पूरे 11 हो गए, 5 मिनट है, तो 5 मिनट बेटा चालू कर दो। ये क्या है, चैट करना चालू करो फटाफट। ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, एससी लिखना चालू करो, एससी।
ठीक है, इसके ऊपर क्या है, FM फोरामेन, फटाफट चेट चलती रहनी चाहिए। इसके ऊपर क्या है ये, हाँ फोरामेन मैग्नम। इसके ऊपर क्या निकल रहा है, ये मुख्य की संरचना, फटाफट मेडुला ऑब्लोंगेटा, क्लियर। चलो इसके ऊपर ये क्या है, पीवी कौन सा एरोलाई, फटाफट छापो, नालाई को छापो। इसके ऊपर क्या है, मिड ब्रेन। यहां पे डक्ट है, उस डक्ट का नाम क्या है, CAD, सेरेब्रल एक्विडक्ट। COD तो बेटा अच्छा CAD है, ठीक है ठीक है। उसके बाद मिड ब्रेन के ऊपर क्या है, थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल में दोनों तरफ ऊपर की ओर क्या है, छापो, थर्ड वेंट्रिकल दोनों तरफ है, थैलेमस, बिल्कुल। और यहां ऊपर की ओर क्या है, थैलेमस। यहां पर ये क्या है, हाइपोथैलेमस। इससे क्या लटका हुआ है ये, PG, गुड। यहां पर ऊपर की ओर ये क्या है, सॉरी बिल्कुल, फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल। ये क्या है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर बोल सकते हो, दोनों को मिलाकर सेरेब्रम बोल सकते हो, क्लियर है। और ये क्या आपका कॉर्पस कैलोजम, क्योंकि न्यूरॉन से बना होता है। और यहाँ पर आगे दो लॉब्स होते हैं, बोलते हैं रिफ्लेक्टरी लॉब्स, क्लियर है। चलो एक देखो भाई, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है आप लोगों के लिए, और ये सूचना एंट्रेंस वालों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मिड ब्रेन में क्या होते हैं, ये डायग्राम नहीं बनाना है। चार ऑप्टिकल लोब होते हैं, एक तो सुपीरियर और दो होते हैं इंफीरियर, और चारों इस तरह से जुड़े होते हैं। इसको बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या होता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो क्वेश्चन आता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना इज सिचुएटेड इन मिड ब्रेन, ठीक है। तो क्या होता है, दो ऑप्टिकल लोब होते हैं, एक तो ऊपर और दो नीचे, दो सुपीरियर होता है दो इंफीरियर, जो कि क्या बनाते हैं, चारों एक चार जैसी, मतलब एक क्रॉस जैसे स्ट्रक्चर बनाते से क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्लियर। ये डायग्राम बनाना नहीं है ना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं, डायग्राम में बनाना नहीं है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। इसी के साथ लेते हैं अलविदा, और मिलते हैं अगले सेशन पर। और जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूं उतना ही पढ़ेंगे, और जिस तरह से अब माहौल बनने वाला है, कुछ ही दिनों में हम लोग दीवारें फाड़ने वाले हैं। तो जितने भी आप लोग हैं, खुशी से रहें, मंगल कामनाओं के साथ जीवन जिए। और ये जो भी बोल रहे थे कि मैडम को कॉल करने गए वगैरह, तो ऐसे सुखद जीवन आप लोग जिए, हमें इसका भी मैडम आएंगी तब सोचेंगे लाइफ में, है ना। चलो बाय।